बहुत समय पहले की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर और शांत राज्य हुआ करता था। उसी राज्य में विशाल नाम का एक बढ़ई अपनी बहन कविता के साथ रहा करता था। विशाल का परिवार सामान्य था, मगर उसकी कला असाधारण थी। लकड़ी से वो ऐसी नाव बनाता था जो न केवल पानी में तैरती थी, बल्कि तूफानों का भी सामना कर सकती थी। उस दिन विशाल अपने घर के आंगन में एक नई नाव को तैयार कर रहा था कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। हाँ, कभी कभी तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है और कभी कभी अफसोस भी। अरे ऐसा क्या कर दिया मुखिया जी? विशाल भाई, मैं तुम्हारी कला को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमसे अच्छा बढ़ई न इस राज्य को मिला है और न ही किसी राज्य में है। इतना कहकर मुखिया कुछ उदास हो गया। हाँ, पर अब दुख इस बात का है कि न राजा और न ही नागपुर के पास तुम्हारी कला की कद्र कोई करता ही नहीं है। तभी कविता पानी का गिलास लेकर आ पहुंची। कोई बात नहीं मुखिया जी, आज भैया की कला को कोई भाव नहीं दे रहा, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही कला पूरे राज्य ही नहीं कई राज्यों में सराही जाएगी। सच कहूँ तो अगर किसी और बढ़ई में तुम्हारे भाई जैसी कला होती ना, तो वो आज सबसे बड़ा धनवान होता। कोई मेरी कला को माने या न माने, मुखिया जी आपका विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मुखिया मुस्कुराते हुए चला गया, लेकिन उसने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। जहाँ एक ओर विशाल की कला की अनदेखी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर कैलाश नगर राज्य में विवेक नाम का एक बढ़ई नाम और पैसा दोनों कमा रहा था। पर विवेक सिर्फ चालाक नहीं था, वो घमंडी भी था और लोगों को ठगने से कभी नहीं चूकता था। विवेक अपनी दुकान पर बैठा किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। हाँ भैया, क्या मेरी नाव तैयार हो गई? देखो भैया, तुम्हारे बताए अनुसार तो नहीं, लेकिन ये देखो, उससे कहीं बेहतर नाव तैयार की है। विवेक ने सामने इशारा किया। ग्राहक ने नाव को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह वाह वाह, ये तो किसी राजा की नाव लग रही है। इसीलिए तो दाम भी राजसी मांगे हैं। ग्राहक ने बिना झिझके स्वर्ण मुद्राएं विवेक को दे दी। हाँ भैया, अब ये नाव मेरी है, मैं इससे दूसरे राज्यों में व्यापार करूंगा। हाँ, बस सफलता मिलने के बाद मुझे भूल मत जाना। ग्राहक प्रसन्न होकर चला गया। तभी विवेक की बहन आरती वहाँ आ पहुँची। भैया, वो जो नई नाव बनाई थी कहाँ है? अरे आरती, कुछ देर पहले ग्राहक आया, उसे खरीद कर ले गया। हाँ। आपने उसमें बहुत ही घटिया लकड़ी का इस्तेमाल किया था। शर्म नहीं आती भैया? अगर नाव डूब गई तो? अरे मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। भैया, अगर लोगों को पता लग गया तो आप पर लोगों का सारा विश्वास टूट जाएगा। अरे तुम नहीं जानती आरती कि राजा कमलेश मुझसे कितना प्रभावित है। मैं खराब लकड़ी सिर्फ दूसरे राज्यों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, अपने राज्य वालों को तो मैं बहुत अच्छी नाव बना के देता हूँ। आरती का चेहरा नाराजगी से भर गया। भैया, घमंड छोड़िए, नहीं तो ये घमंड एक दिन आपको डुबो देगा। इतना कहकर आरती वहाँ से चली गई, लेकिन विवेक ने